एक्सक्यूज मी। ईशान की आवाज सुनकर मुक्ता डर तो गई, लेकिन उसे अचानक से कुछ याद आया। मुक्ता ने अपने जैकेट के पॉकेट से एक मास्क निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। इस सब के होने के बाद फाइनली मुक्ता की सांस में सांस आई। उसने मुड़कर ईशान को देखा। क्या बात है, कुछ काम है क्या? मुक्ता ने अपनी आवाज को अलग जताने की नाकाम कोशिश में कहा। वो मैं जानना चाहता था कि। ईशान ने मुक्ता को ध्यान से देखा। उसके एक्सप्रेशन से मुक्ता और बेचैन होने लगी। मुक्ता ने अनॉयड टोन में उससे पूछा, आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, वरना मैं जा रही हूँ। मुक्ता को बार बार एक ही डर सता रहा था, ईशान कहीं मुझे जान तो नहीं गया? ओ गॉड, प्लीज इसे जल्दी यहाँ से भेज दो। इतने में ईशान ने पूछा, वो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है। मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। ईशान के सवाल को सुनकर मुक्ता को थोड़ा सा चैन मिला। उसने आसमान की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी, मानो भगवान को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रही हो। ईशान को ये देख के कुछ अजीब लगा और उसने मुक्ता के चेहरे के आगे अपना हाथ वेव करते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? सेंट्रल लाइब्रेरी का एड्रेस तो आपको पता है ना? एकदम से मुक्ता होश में आई और उसने कहा, आगे जाकर जो क्रॉसिंग आएगा वहाँ से लेफ्ट ले लेना। कुछ दूर चलने के बाद तुम्हारी राइट साइड में सेंट्रल लाइब्रेरी होगी। बाय। ये जल्दी से कहकर मुक्ता वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही मुक्ता ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, वो किसी पत्थर से टकरा गई। आउच! वो नीचे गिरने वाली थी कि ईशान ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। मुक्ता को एकदम से कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। क्या ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है? मैं इस ईशान से तो आज ही मिली हूँ, लेकिन लगता है जैसे मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब कुछ टाइम वो ऐसे ही ईशान को देखे जा रही थी तो ईशान ने पूछा, आर यू ओके? मुक्ता एकदम से सीधी खड़ी हो गई और अपना मास्क ठीक करके या कहते हुए भाग गई। स्ट्रेंज, ईशान ने हड़बड़ाती हुई मुक्ता की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो भी सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ चला गया। मुक्ता की माँ रेनू किचन में खाना पका रही थी। ये मुक्कू भी ना, इस लड़की को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई है। जब से मुक्कू नए कॉलेज में गई है, अक्सर उसे आने में देर हो जाती है। रेनू ने मुक्ता की शिकायत करते हुए अपने आप से ही कहा। जब रेनू खुद से ही बड़बड़ा रही थी, किचन के दरवाजे से दादी उन्हें घूर कर देखने लगी। उन्होंने रेनू से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? हमारी मुक्कू कौन सी हूर की परी है कि वो किसी लड़के के साथ घूम रही होगी? ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आओ और मेरी मदद करो। दादी ने रेनू का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ लिविंग रूम में लेकर जाने लगी। माँ जी, क्या बात है? रेनू ने फिक्र जताते हुए पूछा। ये देखो। दादी ने बहुत ही संभाल कर एक एनवलप रेनू के हाथ में रखा। उसे देखकर रेनू कंफ्यूज हो गई। माँ जी, ये क्या है? रेनू ने एनवलप खोलते हुए पूछा। उसके अंदर कुछ लड़कों की फोटोज थी। रेनू, मैं मुक्कू के चेहरे के लिए उसे कोस नहीं रही हूँ, लेकिन हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। इससे पहले कि सारे अच्छे लड़के हाथ से निकल जाएं, हमें मुक्कू का रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। एक बार मंगनी हो जाए तो फिर उसका कॉलेज खत्म होने के बाद वो शादी कर सकती है। तुम क्या कहती हो? ये सुनते ही रेनू उलझन में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। माँ जी, मैं आपकी चिंता को अच्छे से समझती हूँ, पर हम मुक्कू को इसके लिए नहीं मना पाएंगे। लेकिन दादी कहाँ हार मानने वाली थी। आज तो उन्होंने इस मामले को निपटाने की ठान ही ली थी। रेनू, अगर हम मुक्कू के हाँ का इंतजार करते रहे तो उसकी शादी तो होने से रही। तुम बताओ, क्या जब तुम्हारे लिए रिश्ता आया था तुमने एकदम से हाँ कर दिया था? नहीं ना।
तो फिर ये तय हो गया कि मुक्कू को देखने के लिए लड़के वालों को अब हम बुलाना शुरू कर देंगे। जब दादी जी ये सब कह रही थी, मुक्ता घर पहुंच गई। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही सरक गई। दादी, ये क्या मजाक है? लड़के वाले घर पर मुझे देखने? ऐसा कभी नहीं होगा। मुक्ता ने पैनिक होते हुए दादी जी को साफ मना कर दिया। ये क्या बात थी भला? आज ही तो मुक्ता कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के की गर्लफ्रेंड बनी थी। ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लेती? ऊपर से दादी की चॉइस, वो तो मुक्ता के लिए नामुमकिन सी बात थी। मुक्ता की ना सुनने के बाद दादी जी का मुंह बन गया। उन्होंने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम्हारा पोस्टर वाला रूप कुमार आ रहा है तुमसे शादी करने के लिए? मुक्ता ने अपने बैग को उतारा और जाकर रेनू के पास सोफे पर बैठ गई। अरे दादी, आप देखती ही रहेंगी और वो रूप कुमार आ भी जाएगा और आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुक्ता ने इतराते हुए कहा। इससे पहले कि मुक्ता अपनी माँ के हाथ से वो एनवेलप लेकर उसे खोल पाती, दादी ने उसे वापस ले लिया और मुक्ता को बातें सुनाते हुए कहा, तुम्हारा रूप कुमार आएगा जरूर, लेकिन तुम्हारे चेहरे के इन दाग और धब्बों को देखकर वापस चला जाएगा। जैसे ही मुक्ता ने अपनी दादी की कही इस बात को सुना, उसके चेहरे से हंसी कहीं गायब हो गई। इस बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, मैं घर पर कब तक ये मेकअप लगाकर घूमूंगी? मुझे धीरे धीरे अपने नए रूप में आ जाना चाहिए, ताकि रोज रोज के झूठ और ये दादी के शादी वाले आइडिया दोनों से बच जाऊं। मुक्ता ने मन ही मन में अपना इरादा पक्का किया। माँ, दादी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी एक दोस्त है काव्या, उसने मुझे एक ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। वो कह रही थी कि उस ट्रीटमेंट के बाद मेरा चेहरा बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे दाग और धब्बे भी गायब हो जाएंगे और ऐसे गायब होंगे कि लगेगा जैसे कभी थे ही नहीं। मुक्ता की बात सुनकर रेनू के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन दादी वो तो उठकर अपने कमरे में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने मुक्ता की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, इस बात में क्या नया है? हर 2 दिनों के बाद मुझे ये कहानी हर एरा गैरा आकर सुना जाता है। कई सारी क्रीमें आ गईं, बस निखार नहीं आया। दादी जी की ऐसी ताने भरी बात को सुनकर मुक्ता का मोराल डाउन हो गया। उसने बेचारी सी शक्ल लेकर अपनी माँ रेनू को देखा। रेनू ने उसे समझाते हुए कहा, मुक्कू बेटा, दादी की बात गलत नहीं है, मैं भी देखूंगी। अगर 1 महीने के अंदर तुम्हारे चेहरे पर उस ट्रीटमेंट का असर नहीं दिखा तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। रेनू की बात को सुनने के बाद मुक्ता ने अपनी दादी से सवाल करते हुए कहा, दादी, अगर मैं खूबसूरत बन गई तो क्या करेंगे? मुझे जितना चाहे पढ़ने देंगे? मुक्ता के इस सवाल पर दादी ने कहा, अगर भगवान की कृपा से तू खूबसूरत हो गई तो मैं तेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढ दूंगी। बस पहले ये दाग धब्बे हटाकर मुझसे बात करने आना। अपनी बात कहकर दादी जी वहां से चली गई। रेनू ने मुक्ता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और वहां से चली गई। अपनी माँ और दादी की इन बातों को सुनकर मुक्ता डिसअपॉइंट फील करने लगी, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई। अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर मुक्ता ने इठलाते हुए कहा, मेरा चेहरा तो पहले से ही निखर रहा है, लेकिन अब लगता है आप लोग मेरी शादी किए बिना मानोगे ही नहीं। चाहे मैं बदसूरत रहूं या सुंदर, मेरी पढ़ाई दादी कैसे भी रोक के रहेंगी और इसलिए बेहतर है कि आप लोगों की नजरों में मैं बदसूरत ही रहूं। हाथ मुंह धोने के बाद मुक्ता को कुछ याद आया। उसने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट लॉग इन किया। यूजर आईडी था मिस ब्यूटी। कल मुक्ता ने उस अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की थी। चलो देखते हैं कि कितने लाइक्स और व्यूज आए हैं।
जैसे ही मुक्ता ने उस फोटो के नीचे दिए हुए नंबर्स देखे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 3710 लाइक्स। ओह माय गॉड, मैं तो हर पोस्ट के पहले से ज्यादा फेमस हो रही हूँ। पहले तो मुक्ता के सोशल मीडिया अकाउंट पर उंगलियों पर गिने जाएं इतने ही व्यूज होते थे, लेकिन अभी की तो बात ही अलग थी। मुक्ता ने हमेशा की तरह आज भी अपने फॉलोअर्स देखे, लेकिन आज तो उसके फॉलोअर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। तभी उसकी नजर किसी टैग किए हुए वीडियो पर गई। ऐसे कैसे हो गया? एक ही दिन में इतने सारे फॉलोअर्स? ओह, तो ये सब इस वीडियो की वजह से है। वैसे इस वीडियो में मिहिर किसी बॉलीवुड के हीरो से कम नहीं लग रहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुक्ता ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। जब मुक्ता उस वीडियो को देखने में मशगूल थी, कोई दरवाजे पर नॉक किए बिना ही रूम के अंदर आ गया। मुक्ता ने एकदम से वीडियो को पॉज किया और ऊपर देखते हुए कहा, भैया कभी तो नॉक कर लिया करो, अगर मैं चेंज कर रही होती तो। मुक्ता बहुत ही इरिटेटेड लग रही थी। मुक्ता का भाई उसे देखकर मुंह बनाने लगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम लैपटॉप में क्या कर रही हो? जैसे ही मैं अंदर आया तुमने कुछ छिपाया, क्या कर रही हो? भाई की बात सुनकर मुक्ता हड़बड़ा गई। अब भैया, वो मैं बस फिल्म देख रही थी। वो आप हमेशा डांट लगाते हो, इसलिए मैंने आपको देखकर पॉज कर दिया, मुक्ता ने बहाना बनाते हुए कहा। मुक्ता के भाई वरुण को इस बात पर भरोसा तो नहीं हुआ था। वो मुक्ता से कुछ कहने ही वाला था कि वरुण का फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा और वहां से चला गया और मुक्ता की सांस में सांस आई। उसने जल्दी से अपने अकाउंट से लॉग आउट किया और खुद से ही बोली, आज तो मैं बाल बाल बच गई। अगर आज भैया ने पकड़ लिया होता ना, तो कसम से मेरी बैंड ही बज जाती। अगली सुबह हमेशा की तरह मुक्ता ऑटो से कॉलेज पहुंच गई। गुड मॉर्निंग मिस ब्यूटी। प्रखर ने जैसे ही मुक्ता को देखा, वो एक्साइटेड होकर उसके साथ अंदर जाने लगा। गुड मॉर्निंग प्रखर, काव्या कहाँ है? जैसे ही प्रखर ने काव्या का नाम सुना, उसकी एक्साइटमेंट नाराजगी में बदल गई। पता नहीं यार, कल मैंने डेट के बाद उसे कॉल किया तो उसने आंसर ही नहीं किया और मेरे हर टेक्स्ट को भी इग्नोर कर रही है। अब तो मैं भी उससे बात नहीं करने वाला। जब प्रखर काव्या के बारे में बात कर रहा था, पार्किंग साइड से मिहिर ने भी उन दोनों को ज्वाइन किया। उसने मुक्ता को साइड हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग प्रखर। मिहिर को देखकर मुक्ता शर्माई सी मुस्कुराने लगी। मिहिर ने फिर मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, कल मैसेज करने के लिए थैंक्स। मैं तो असाइनमेंट सबमिशन का भूल ही गया था। तुम्हारे असाइनमेंट्स हो गए? जैसे ही प्रखर ने असाइनमेंट्स का नाम सुना, वो चलते चलते रुक गया। उसने पैनिक करते हुए कहा, अरे यार, अब मुझे काव्या को मनाना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी मेरी मदद कौन कर सकता है? और प्रखर भागकर काव्या को ढूंढने चला गया। उसे ऐसा करते हुए देखकर मुक्ता खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे इतनी मासूमियत से हंसते हुए देखकर मिहिर मुक्ता के खूबसूरत चेहरे को देखने में खो गया। You are just so beautiful. तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं होगी। मुक्ता की तारीफ करते हुए मिहिर ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। अचानक मुक्ता की हंसी रुक गई और वो ब्लश करते हुए मिहिर को देखने लगी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। रोकना मत, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला, मिहिर ने बहुत हक से कहा। मुक्ता ने बस धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। जैसे ही मिहिर उसके गाल पर किस करने वाला था, किसी ने उसका नाम पुकारा, मिहिर, कहीं तुम बिजी तो नहीं हो? जब मिहिर ने ये आवाज सुनी, उसका सारा मूड ही खराब हो गया। डैम इट, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मिहिर के ऐसे गुस्से को देखकर मुक्ता हंसने लगी। मैं तुमसे कॉमन हॉल में मिलती हूँ। जाते हुए मुक्ता ने देखा कि मिहिर को किसी और ने नहीं, ईशान ने आवाज लगाई थी। ईशान को देखकर मुक्ता को कुछ अजीब सा लगा। मैंने इसे कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा, लेकिन जो बात मुझे तंग कर रही है
वो ये नहीं है। मैं तो इस बात को जानना चाहती हूँ कि इस ईशान को देखने के बाद मिहिर का मूड खराब क्यों हो जाता है। काव्या से पूछना पड़ेगा। मुक्ता ने एक नजर मिहिर को देखा और वहां से चली गई। बको, अब तुम्हारी क्या बकवास बाकी है? मिहिर ने इरिटेट होते हुए ईशान से पूछा। ईशान ने एक गहरी सांस ली और मिहिर से कहा, हमें बात करनी चाहिए। तुम कब तक मेरे साथ ऐसे अनजान लोगों के जैसे बिहेव करने वाले हो? अब तक मिहिर इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब उसका टेम्पर डाउन होने लगा। मिहिर ने ईशान की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उससे कहा, अनजान, तुम दुश्मन हो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम्हारी शक्ल को बर्दाश्त कर रहा हूँ। इस बात का फायदा मत उठाओ। अपनी बात कहने के बाद मिहिर ने धक्का देकर ईशान का कॉलर छोड़ दिया। इस बुलशिट के लिए मेरी पहली किस रह गई यार, क्या मुसीबत है? मिहिर ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। कुछ देर के बाद मिहिर ने कॉमन हॉल में मुक्ता, प्रखर और काव्या को ज्वाइन किया। स्टेज पर डीन रायचंद ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब जानते ही होंगे कि यूनिवर्सिटी फेस्ट शुरू हो रहा है। उसके सेलिब्रेशन के लिए इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। जहां एक तरफ डीन रायचंद की कही ये बात सुनकर सब एक्साइटेड हो रहे थे, मिहिर का मुंह बन गया। इस टाइम पास के लिए यहाँ पर बुलाया है और इतना खुश होने की क्या जरूरत है? एक से बढ़कर एक सारे बेवकूफ इसी कॉलेज में आ पड़े हैं, मिहिर ने प्रखर से कहा। प्रखर को अपने दोस्त की ये बात सुनकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा था। यार, तू बात करेगा और तेरे डीन डैडी मुझे गालियां देंगे, तो तू थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर ले यार। मिहिर ने अपनी आंखें बंद की और मुक्ता के कंधों पर अपना सिर रख दिया। डीन रायचंद ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, कॉलेज की तरफ से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, उनका नाम बाहर लिस्ट में लगा हुआ है। प्रोफेसर दीक्षित आगे की बात करेंगे। ये कहने के बाद डीन रायचंद कॉमन हॉल से चले गए। प्रोफेसर दीक्षित ने स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए मिहिर और प्रखर का, थिएटर कंपटीशन के लिए ईशान का, सिंगिंग कंपटीशन के लिए काव्या का नाम लिया। बाकी भी कई सारे स्टूडेंट्स का नाम लेने के बाद प्रोफेसर दीक्षित सबकी तरफ देखने लगे। हर साल चीयर लीडिंग टीम के लिए हम कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की को सिलेक्ट करते हैं। क्या लगता है इस बार कौन चीयर लीडिंग टीम को रिप्रेजेंट करेगा? इस बात से सभी लोग मुड़ मुड़कर मुक्ता को देखने लगे। जब सबने देखा कि मिहिर मुक्ता के कंधे पर सिर रखकर बैठा हुआ था, सब उनके फोटोज क्लिक करने लगे और सबने एक ही नाम लिया, मुक्ता। प्रोफेसर दीक्षित ने भी मुक्ता का नाम नोट कर लिया और कहा, तो फिर चीयर लीडिंग टीम को मुक्ता रिप्रेजेंट करेगी। और प्रोफेसर दीक्षित चले गए। ये सुनकर मुक्ता बहुत खुश हो गई। उसे तो अपने लक पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब सब लोग एक एक करके कॉमन हॉल से बाहर जा रहे थे, कोई लड़की मुक्ता के सामने आकर खड़ी हो गई। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो अलग बात थी कि मुक्ता के कंपैरिजन में वो नॉर्मल ही लगती थी, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुक्ता को देखा, मुक्ता दंग रह गई। हमेशा से ये जगह मेरी रही है, बट नो प्रॉब्लम। बस इस बात का ख्याल रखना कि इस पोजीशन का स्टैंडर्ड मत गिराना। इस लड़की की ये बात सुनकर मुक्ता की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने सवाल करते हुए कहा, तुम कौन हो? इस सवाल पर वो लड़की प्राउडली मुस्कुराने लगी और उसने कहा, मायरा ओबरॉय।